गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑलरेडी हमने टू लेट और फोर सेल टॉपिक पढ़े हैं एडवर्टीजमेंट के, और आई होप आपको समझ आया हो, यू वुड हैव अंडरस्टूड दैट। आज एक बात हम करने वाले हैं कि टू लेट और फोर सेल टॉपिक जो हमने पढ़े हैं, टू लेट मीन्स ए थिंग दैट इज अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर रेंट, एंड फोर सेल ए थिंग दैट इज अवेलेबल फॉर सेल। तो दो चीजें हमने पढ़ी है और दोनों रिगार्डिंग है कि कोई प्रॉपर्टी है, उसका कोई मालिक है और वो मालिक की तरफ से, उसके ओनर की तरफ से हम ये कॉलम लिखने वाले हैं। अब सिचुएशन ये आती है कि एक इंसान है, उसने रिसेंटली किसी सिटी में अभी शिफ्ट हुआ है, वो अब्रॉड से आया है या फिर यहाँ पे नए सिटी में शिफ्ट हुआ है। एक आदमी, एक इंसान या नॉर्मल गया है, वो जाके गुड़गांव में शिफ्ट हो गया। अब वहाँ पे उसको एक फ्लैट की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे देखो अपोजिट हो गया। पहले क्या था, टू लेट और फोर सेल में एक ओनर है, उसके पास एडिशनल प्रॉपर्टी है और वो उस प्रॉपर्टी को रेंट पे डालना चाहता है या उसको बेचना चाहता है। अब यहाँ पे देखो बेचने वाला कोई और है और रेंट पे डालने वाला जो इंसान है, ओनर है, वो कोई और है। अब वो जिस तरह से ऐड डालेगा तो उसके पास टेनेंट्स आएंगे, जो लोग किराएदार आएंगे और लोग बायर्स आएंगे जो उसको खरीदने वाले होंगे। अब क्या है कि अब ये अपोजिट है, ये समझ लो कि टू लेट और फोर सेल का वर्सेस है वांटेड। अब एक इंसान है, एक पर्सन है और वांटेड ए फ्लैट, इसको एक फ्लैट चाहिए, एक 2 BHK फ्लैट, 2 रूम सेट, ए शॉप और शोरूम। एक इंसान है, एक पर्सन है, उसको ये चीजें चाहिए, फ्लैट चाहिए। अब देखो यहां पे बात बदल रही है। पहले क्या था पहले क्या था कि एक इंसान है, उसके पास एडिशनल प्रॉपर्टी है, वो रहता है। इन एडिशन टू दैट उसके पास एक फ्लैट है, एक 2 रूम सेट है और कोई बिजनेस के लिए शॉप है, कोई शोरूम है। तो उस सिचुएशन में वो उसको रेंट पे डाल सकता था, किराए पे दे सकता था। वो टॉपिक हमने पढ़े, पर आज का टॉपिक इनके अपोजिट है, इनके वर्सेस है। क्लियर है? तो आज का टॉपिक है, कोई इंसान है, उसको एक फ्लैट चाहिए, खरीदार है, उसको क्या चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। और टू लेट और फोर सेल का कॉन्सेप्ट क्या था कि प्रॉपर्टी है, उसको क्या चाहिए, खरीदार चाहिए और किराएदार चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये इंसान अगर इसको फ्लैट चाहिए, 2 BHK फ्लैट है, 2 रूम सेट है, कोई शॉप है, कोई शोरूम चाहिए, तो ये इंसान, क्योंकि रिक्वायरमेंट किसको है, इस आदमी को है। अब इसको नहीं पता है इस सिटी में, रेवाड़ी सिटी में, गुरुग्राम सिटी में, फरीदाबाद सिटी में किन लोगों के पास दुकानें हैं, किन लोगों के पास शॉप है, किन लोगों के पास 2 रूम सेट है जो किराए के लिए या वैसे बिकने के लिए रेडी है, अवेलेबल है। तो वो कब पता चलेगा, जब हम इसकी ऐड करेंगे। तो अब ये जो ऐड है कौन से टॉपिक में डलेगी, ये वांटेड में डलेगी। ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि ये कई बार जो सीबीएसई एग्जाम उसमें पूछा गया टॉपिक है और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ उस चीज को, कि जब हम टू लेट के लिए लिखते हैं, फोर सेल के लिए लिखते हैं, तो यहाँ पे जो ऐड लिखने वाला है वो उस प्रॉपर्टी का ओनर है, उसका मालिक है। वो एडिशनल इनकम के लिए उसको किराए पे डालना चाह रहा है या उसको बेचना चाह रहा है। लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है वांटेड, ये वाला जो टॉपिक है, ये है कि इंसान है, कोई पर्सन है, उसके पास पैसा है, उसके पास मनी है, परचेजिंग पावर है और वो किसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है या किसी दुकान को, मकान को किराए पे लेना चाहता है। अब मकान वाले को नहीं पता ठीक है, तो ये इंसान क्या लिखेगा, ऐड लिखेगा। और ऐड कौन से टॉपिक में लिखेगा, अगर उसको कोई स्कूल चला हुआ स्कूल है, उसमें स्कूल का फर्नीचर है और वो सब चीज उसको चाहिए, तो हम ऐड बना सकते हैं एकोमोडेशन वांटेड। अगर हमें कोई शोरूम है और उसमें वेल सेट है, उसमें वेल फर्निश्ड है, सब कुछ तैयार है, उसके लिए चाहिए, तो हम कर सकते हैं शोरूम वांटेड। अगर कोई 2 रूम सेट हमें चाहिए तो हम लिख सकते हैं वांटेड एकोमोडेशन या 2 रूम वांटेड। अगर आपको फर्नीचर चाहिए
तो सेकंड हैंड फर्नीचर चाहिए किसी स्कूल का या फिर किसी इस तरह के इंस्टीट्यूट का, आपको बेंचेस वगैरह या वो टेबल वगैरह चाहिए, तो उसमें आप लिख सकते हैं वांटेड फर्नीचर एकोमोडेशन। तो इस तरह की बातें आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम इस टॉपिक को कैसे लिखना है इस पर हम बात करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अगेन अभी हम बात कर रहे थे टू लेट फॉर सेल वर्सेस वांटेड। तो अभी हमने एक वांटेड के लिए ऐड बना दिया, देखिए सबसे पहले एक लैंग्वेज देखते हैं। यू आर ए डॉक्टर recently shifted to Gurugram. You want a separate flat for living purposes. You are a doctor, आप एक डॉक्टर हैं एंड रिसेंटली शिफ्टेड टू गुरुग्राम, और रिसेंटली आपकी गुरुग्राम में पोस्टिंग हुई है, शिफ्ट हुई है। अब आपको एक सेपरेट फ्लैट चाहिए, उसके लिए ऐड बनानी है, ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, इसमें कहीं भी क्लियर नहीं है कि आपने इस पे कौन से टॉपिक के लिए लिखना है। तो क्या करोगे, आपने इस लैंग्वेज को देखना पड़ेगा कि आप रिसेंटली गुरुग्राम में शिफ्ट हुए हो, गुरुग्राम में, और आपको कोई सेपरेट फ्लैट चाहिए। अब चाहिए इट मींस एक इंसान है, लाइव इंसान, उसको कोई प्रॉपर्टी चाहिए। तो लाइव इंसान को कोई चीज चाहिए तो वो वांटेड के अंदर ऐड आएगी, ओके। और हम प्रॉपर्टी के ओनर हैं और हमें अगर टेनेंट्स चाहिए या फिर बायर चाहिए तो वो चीज हम टू लेट फॉर सेल में डालेंगे, तो वांटेड के अंदर ऐड बनाएंगे और लिख दो वांटेड a separate flat newly built, well furnished, न्यूली बिल्ट होना चाहिए, वेल फर्निश्ड होना चाहिए। प्रेफरेंस भी बता सकते हो आप कि कौन से एरिया के अंदर आपको प्रेफरेंस चाहिए। प्रेफर्ड अराउंड सेक्टर 10। सेक्टर 10 के आपको अराउंड में एक प्रॉपर्टी चाहिए, हो गया। क्या क्या फैसिलिटीज में हो सकती हैं ये आप बता दें यहाँ पे। मस्ट हैव एसी, आरओ वाटर, और वाटर चाहिए आपको, कार पार्किंग, सेपरेट लेट पाथ, लिटिल गार्डन, ये गार्डन भी आपको चाहिए, एंड as well as पूल, आपको इसके साथ साथ पूल भी चाहिए। ये चीजें फॉर रेंट, रेंट भी चाहिए आपको।
अगर आप ये प्रॉपर्टी सेल खरीदना चाह रहे हैं, बाई करना चाह रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि भाई ये चीज मुझे चाहिए, परचेज करनी है। आप इसको रेंट में चाह रहे हो तो रेंट। रेंट की बात करते हैं। रेंट 9 बार, रेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इंटरेस्टेड जो ओनर्स हैं, इंटरेस्टेड owners can contact at 1251 261 cross mobile number, then cross email ID, sono@gmail.com। ओके, तो ये आपका टॉपिक हो गया वांटेड के लिए। समझ आएगा कि टू लेट और फोर सेल का ये अपोजिट है, ये उसका जस्ट अपोजिट है। तो वांटेड के लिए हम इस तरह से ऐड बनाएंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्लैट वांटेड है, तो यहाँ पे वांटेड के साथ आप फ्लैट वांटेड में कर सकते हैं, वांटेड फ्लैट ये ऐड कर सकते हैं, फ्लैट वांटेड। क्लियर? तो इस तरह से आप इस टॉपिक को लिख सकते हो। ओके, थैंक्स। कल एक नए टॉपिक के साथ